धर्मपुरी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी कालू सिंह ठाकुर के लिए मतदान की अपील करने शनिवार को दोपहर 2:15 पर धामनोर नगर के समीप ग्राम सुनरेल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उनके हेलीकॉप्टर के उतरते ही हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामा आया के नारे लगाने लगे। हेलीपैड से मंच तक ढोल नगाड़ों के साथ आदिवासी नृत्य करते हुए लोग स्वागत करने लगे। मंच पर आते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। स्वागत के बाद मंच पर भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया। बाद में मंच के सामने बैठी लाडली बहनों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने मंच से भाजपा प्रत्याशी कालू सिंह ठाकुर के लिए मतदान करने का आग्रह करते हुए कांग्रेस पार्टी सहित कमलनाथ सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि बार बार कमलनाथ कहते रहते हैं कि हमारी सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं था तो सरकार क्यों बनाई? कमलनाथ सरकार द्वारा लाडली बहना की योजना को बंद किया, हमने फिर आते ही चालू किया। करीब 45 मिनट चली आम सभा के दौरान लाडली बहनों को बताया कि बहनों घबराने की जरूरत नहीं है, जल्द ही आपके खातों में और रुपये आएंगे। जिन बहनों को गैस सिलेंडर 450 में नहीं मिल रहा है उनके नाम भी जल्द जोड़ लिए जाएंगे। वहीं धर्मपुरी स्थित बैंड संस्थान पहुंचने के लिए पुल निर्माण करने सहित ग्रामीणों की अन्य समस्याओं को भी हरी झंडी मिली है। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। हमारा प्रदेश का मुखिया सम्माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान जी को इस विधानसभा में और इस सुंदरेल ग्राम में आज तक वैसा हेलीकॉप्टर कहीं नहीं उतरा और इन्होंने इतना झगड़ा करा सुंदरेल में कि धर्मपुरी, धामनोर, लालचा, मांडव सब दूर आ गए और यहाँ नहीं आए, इसलिए मैंने आपको बुलाया। एक बार हमारा मुखिया के लिए जोरदार तालियां बजा सुंदरेल वाले। भाई साहब मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, मैं तो रोज बोलूंगा। इस क्षेत्र की कुछ थोड़ी सी मांगे हैं और पिछले कार्यकाल में आपकी सरकार में आपका आशीर्वाद से विधायक था 2000 करोड़ के काम करे। भाई साहब पूरी विधानसभा में कहीं काम नहीं बचे हैं और अपेक्षा और समस्या कभी खत्म नहीं होती है। मात्र 5 गांव में साहब 5 साल में इसको आप जैसे भी मेरे पास सुस्ती है थोड़ा सा, मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सम्माननीय सब वरिष्ठ युवा साथियों और मेरी प्यारी बहना और सभी मेरे साथी किसान भाइयों, मेरे को भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार तो दूसरी बार फिर अवसर दिया। बस मैं आपसे एक ही वादा करता हूँ कि इस जिले में आप इतिहास बनाए, बस यही कामना करता हूँ। आपकी समस्या के लिए साफ से मांग लूंगा। और दूसरा बस इतना सा कहना चाहता हूँ सीएम साहब से, भाई साहब हमारे नर्मदा में जो दूर क्षेत्र में कुछ आया है, यहाँ के जनता से कुछ मांग है कि कुछ मुआवजा मिला है पर कम है, उसके लिए जब भी आपको विज्ञापन दिया उनको हमारे जो भी डूब क्षेत्र देते हैं और कम मिला उसको अधिक से अधिक दे। बस यही आशा करता हूँ और आपसे यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि क्षेत्र की मात्र 5 मांगे 5 साल में पूरी 5 मांग हो जाए। बस यही चाहिए। 2000 करोड़ का इस क्षेत्र में काम करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी की मांग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना देश चहुमुखी प्रगति कर रहा है। अब तो अपन भी चांद पे पहुंच गए, अपन ने भी वैक्सीन बना ली है और मंदिर तो धूमधाम से बन ही रहा है। कांग्रेसी कहते थे, हम कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब सुन लो तारीख, मंदिर बन रहा है 22 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। तारीख अपने देश के लिए अद्भुत समय है ये, और इसलिए प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद भी सदैव हमें मिलता है।
आइए मेरे बहनों और भाइयों, पिछली बार जरा धार जिले में गड़बड़ हो गई थी तो मामा रह गया था। इस बार तो नहीं होगी और धर्मपुरी में भी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे, कमल के फूल के बटन दबाओगे, कानू सिंह ठाकुर को अपना विधायक बनाओगे, यही बनेंगे तो मैं बनूंगा, भाजपा की सरकार बनेगी। और से आओ मेरे बहनों और भाइयों, बताओ आप सबको मुझ पर विश्वास है? तो आओ मेरे साथ संकल्प लो, कोई चूक नहीं होगी। हम सब मिलके चुनाव प्रचार करेंगे। अकेला मेरा गला फट गया है बोल बोल के, अकेला में क्या है, सब जाओ नहीं भैया, भाई भी जाए, बहना भी जाए, भांजे भांजी भी निकले और भारतीय जनता पार्टी को आप जिताएं। यहाँ बिल्वामृतेश्वर मंदिर आगमन में दिक्कत होती है तो शानदार पुल बनाया जाएगा, टापू संरक्षण का काम भी करेंगे। बगड़ी में पानी की विकट समस्या है, नर्मदा मैया खेतों में भी आएगी, बगड़ी में पीने के पानी के लिए भी आएगी। और सीएम राज स्कूल की अगली किस्त सुंदरेल में और धामनोद में भी यहाँ बनाए जाएगी और ट्रेमा सेंटर की आवश्यकता को भी पूरा करेंगे। आप सबका आशीर्वाद दे दो भारतीय जनता पार्टी को, कालू सिंह ठाकुर को, मोदी जी को और मामा को। तैयार है सब? और दोनों हाथ उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, त्रिपुर सुंदरी की, हर हर नर्मदे। धन्यवाद। गांव डूबे मैं प्रणाम करता हूं और उनको पूरा न्याय देने का वचन देता हूं। जो कमियां रह गई बैठेंगे, कालू जी, सोमानी जी, राजबर्फाई जी, विनोद, आप लोग बैठो, ले आओ मामा खाए के लिए। मेरे पास पैसे की कमी अमी नहीं है भैया। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया। तो पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री क्या को बन गया भैया? अरे धन्नू बनना कोई को बिठा दोगे तो मैं क्या करूं, पैसा ही नहीं है, ये तो बड़ा आसान काम। लेकिन त्रिपुर सुंदरी माँ के आशीर्वाद से मैं कहता हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, माँ की कृपा। और इससे और सुनो 3-4 बातें जो संकल्प है हमारा। नंबर 1, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनेगा। जिनके पास नहीं है या घर छोटे पड़ गए, पट्टा देके फ्री में जमीन देंगे, मालिक बनेंगे। और दूसरी बात सुन लो, कई लोग अभी भी कच्चे मकान में रह रहे हैं, झोपड़ी में। पीएम आवास तो उनके नाम अभी आवास प्लस में भी नहीं, तो उनके भी मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बात बताओ भाई, अब तो बात कर रहे हैं, उनके भी बनना चाहिए। मेरे भांजे भांजी जरा से अभी मैं आ रहा था तो भीड़ में दब रहे थे, तो अभी चला रहे तो मामा मामा मामा। टपरिया में कोई नहीं रहेगा, झोपड़ी में कोई नहीं रहेगा। जिनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में छूट गए, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना मैंने बना दी है, पक्का मकान बनाने का पैसा दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी। अरे बड़ा नहीं हो, छोटा सा तो हो जाए, ये हक है और इसलिए हक भी देंगे। रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा। उज्ज्वला वाले लाडली जो बहना उनको, कई को शुरू हो गया, कई के नाम लाडली बहना में भी सुन लेना, कई के नाम छूट गए भाई, छूट गए कि नहीं छूट गए? 10-10, 20-20 बहने रहेगी गाँव में। अब वो कह रही है, मैंने पूछा क्यों छूट गए, बोले क्या करें भैया, हमने कहा मिलेगा थोड़ी, वैसे क्या रहे, तुम भर नहीं पाए, कोई की कोई कार्रवाई रह गई। तो ऐसी सब बहनों के नाम भी जोड़ दिए जाएंगे, चिंता मत करना। और मुझे बेटियां मिली मेरी, कहने लगी मामा हमको 21 साल में शादी हो जाए तो पैसे दे, तो हमें अभी नहीं करनी, हमें तो पढ़ाई करनी है, तो हमें क्यों नहीं दोगे? अब अपनी बेटियों को भी 21 साल से ज्यादा उम्र की दूंगा, पढ़ने तो पैसा भी रहे तो क्या रहेगा।
पढ़ाई लिखाई कब आएगा? ये अपने परिवार के साथ कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ संदेश? आज हम सब ने देखा है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी मामा जब यहाँ उतरे तो जनता में हजारों की संख्या में पधार के जो अपार उत्साह था, ये उन मामा के प्रति प्रेम और भारतीय जनता पार्टी की विकास योजना जो कि जनहितैषी योजना है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो किसान हो, सबके लिए जो योजना बनाई है उसका मान सम्मान और अभिवादन करने के लिए जो यहाँ जनता आई थी, तो निश्चित ही शिवराज सिंह जी के आने से ये हमारी जीत का अंतर और बढ़ेगा और हम धर्मपुरी के साथ साथ धार की सभी सीटें जीतेंगे। ये घर सब पानी में सब डूब गए, तो उसके लिए भी बोल के गए मामा कि इन सब का मैं करूँगा।